57 साल का सोना खोदने वाला वेयर यूली की 18 तारीख को बेहोशी के हालात में पाया गया है। बोसलांती के एक कैंप में उनके मुंह से फिचकुर निकल रहा था और वो आंसप्रेक बार भी नहीं था। ब्रोकोपोंडो के पौली पर पहुंचते ही उनका देहांत हो गया है। उनका मृत्यु का कारण जो है इसके बारे में खोजबीन की जाती है। शुक्रवार के सुबह यूली की 18 तारीख को एक मोटर गाड़ी चलाने वाले जो नशे के हालात में मोटर गाड़ी चला रहे थे, अफडेलिंग फरकेर मेदन जो है कोरस पुलिस सूरीनाम का, इनका रेबवेस इंट्रैक कर लिया है। ये आदमी कमिसारस वेते वक्त में सिपाही का स्टॉप टेकन नहकारे है और ज़ेक मोटर गाड़ी चलाते हुए वो गुजर गए हैं, लेकिन सिपाही उनका पीछा किया है। आकर स्ट्रोक में सिपाही उन्हें जबरदस्ती रोका है। ये मोटर गाड़ी चलाने वाले बहुत ज्यादा शराब पिए थे और उन्हें पुलिस ब्यूरो पर ले जाया गया है और नुख्तर करने के लिए। ओवरलेख करने के बाद ओपनबार मिनिस्ट्री से इनका रेबवेस डेफिनेटिव इंट्रैक कर ली गई है और ये साक को यस्टिशेल कनाल आफहंद कर रहे हैं। यूली के 18 तारीख को मार्टिन लूथर किंग वैग में एक जबरदस्त आनरेडिंग हुआ है, जहां पर 2 भाइयों का मृत्यु हो गया है। एक 19 साल का जो बस्तूरदार था ये वो तुरंत अपना दम वहीं पर तोड़ दिया था जहां पर ये आनरेडिंग हुआ है, जबकि उनका 27 साल का भाई NC इन्हें AZP में भर्ती कर लिया गया था और यूली की 19 तारीख को उनका मृत्यु भी हो गए है। ये हादसा हुआ था होंगदा सुपरमार्केट के आसपास में। कोरस पुलिस सूरीनाम इस परिवार को अपना अफसोस जाहिर कर रहे हैं। 35 साल का SP को सिपाही गिरफ्तार किया है। ये अपनी 29 साल के प्रेमिका CR को मिसअंडर किया है, पीटा है। ये हादसा हुआ है यूली की 18 तारीख को लिफोर्नो में। SP ने अपनी फ्रेंडन को इनके चेहरे पर वार किया है क्योंकि उसको लगता था कि ये काफी देर से घर से बाहर थी। स्लख्त ऑफर को चोट लगा है और इन्हें स्पुतऐसन दहलब भेजाई गई है। सिपाही फरदख्त को एक दिन के बाद गिरफ्तार किया है और इन्हें जेल में डाल दी है। आगे के खोजबीन जारी है। 29 साल का बस्तूरदार का ये यूली के 20 तारीख को सुबह इनका देहांत हुआ है। एक इंसैद अनखफाल जो फनतो खरोस्त्रात में हुआ है। सिपाही को ये स्लख्त ऑफर मरा हुआ मिला था। वजह इसका क्या है ये अभी तक मालूम नहीं हुआ है। ओपनबार मिनिस्ट्री इनकी लाश को बसलाख में ले लिया है ऑब्डक्सी के लिए और मोटर गाड़ी को भी अंदर सुख की जाती है। TD Veiling Centrale Banka lever किया है 1,85 miljard SRD। SRD 1,34 miljard 1 week के लिए रखा गया था। 6% रेंट के साथ में बैंकन ने 390 मिलियन SRD 1 महीना के लिए बलग किए थे 8% के साथ में और 120 मिलियन को 3 महीना के लिए रखा गया है 10% के साथ में। इस मात्रिक का यही मतलब है जो ज्यादा पैसा है अमलोब में उसे निकालने के लिए और ऐसा होने से जो मोनेटाire doelstelling है 19 मिलियन SRD यूली 2025 के लिए रियलाइजेशन करने के लिए। FSB के मुताबिक खतरा है इकोनॉमिस डिवर्सिफिकाtie स्टैग्नेर होगा अगर कोई इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा सरकार, bedrijfsleven और vakbeweging के बीच में। ये vereniging चाहते हैं एक snel opgerichte sociaal-economische raad और stevig beleid SDG's के साथ als kompas। तभी सूरीनाम दुurzaam बढ़ सकता है और werkgelegenheid क्रिएट कर सकते हैं। FSB कहता है कि वो तैयार है सामनwerking
के लिए नया कैबिनेट के साथ भरोसा और जो खदील द दुल्हन है उनके बासिस पर। Albert Ramdien, of voormalig VHP-minister और top diplomaat, ये ongemerkt Suriname में आए हैं president Simons के inauguratie के लिए। इनका stille terugkomst बगैर officiële ontvangst के साथ में analisten के नज़र में ये है duidelijk politiek signaal। जहां पर ये कभी invloedrijk adviseur था, लगता है कि अब उनका tijdperk गुजर गया है। रामदीन का वापस आना याद दिलाते हैं जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था VHP के अंदर और जो प्रेस पार्टी इसके लिए भरा है। 2565 AOV-gerechtigden को यूनी महीना में koopkrachtversterking नहीं मिला है क्योंकि इन लोगों का onjuiste status है CBB के पास में। इन लोगों को AOV तो मिलते हैं लेकिन इन लोगों का जो registratie है वो है afgevoerd या buitenlander और इसी वजह से जो एक्स्ट्रा steun है वो इन लोगों को नहीं मिलते हैं। सेनियोरन इस बात से काफी मायूस है। AOV फंड्स जो है राय दिया है उन लोगों को कि वो सब पहले अपना registratie को आन पास करवाए और उसके बाद में इन लोगों का फिर भी हक होगा koopkrachtversterking पर जो tijdelijke steun है जो बढ़ते हुए खर्चा है levensonderhoud का। सूरीनाम्स लीगर के अंदर काफी मायूसी फैला हुआ है मेडिसे ज़ोर्ग और जो पुराने फैसिलिटेटर हैं उनको लेकर के। मिलिटेर उम्मीद करते हैं कि मिनिस्टर रामसरन जो वादा किया है उनको वो पूरा करेगा और हालात भी संभलेगा। जो huidige zorg है ये ontoereikend है, खास करके afgelegen gebieden में जहां पर भी जो मोरेल है वो आंतस्त हुआ है। हालांकि samenwerking तो है buitenlandse पार्टनर्स के साथ में लेकिन स्ट्रक्चरल verbetering नहीं होते हैं। रामसरन ने कहा है कि वो चाहते हैं इन्वेस्टेर करना जो werkomstandigheden और sociale voorzieningen है और ये वो है जिस पर डिफेंसिव पर्सोनेल काफी दिलचस्पी से इंतजार कर रहे हैं। SGCC ने कहा है कि क्वारंटाइन नदी के ऊपर पुल बहुत जरूरी है और एक बेहतर फेरी ये वो चाबी है इकोनॉमी से ग्रोई सूरीनाम और गुयाना के बीच के लिए। जो मॉडर्निसेरिंग है कनावाइमा फेरी का ये पब्लिक प्राइवेट सामनवर्किंग के जरिए फरफूर जनता का और खुदरन जो है 30% से और ज्यादा कर सकते हैं। हालांकि पॉलिटिक toezeggingen की गई है लेकिन प्रोजेक्ट अभी तक uitvoer नहीं हुआ है। SGCC beleidmakers को पुकार करते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टन को अजेंडा में होग रखने के लिए और इसी तरह से जो बिलातराल सामनवर्किंग है मजबूत करने के लिए। साल 2024 में PKF एक जबरदस्त vooruitgang बुक किए हैं। 83 aanvragen अंदर आए थे और nadruk था bestaande bedrijven और ondernemers पर जिनका उम्र है 36 से लेकर 45 साल के बीच में। ज्यादा क्रेडिटन गए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के और Paramaribo और निकेरी कोपलोपर्स थे। नया इंस्ट्रूमेंटन जैसे टेक्निक असिस्टेंसी और लेवल अप क्रेडिट का लॉन्चरिंग भी हुआ है ताकि begeleiding और फिनेंशियरिंग को और बेहतर किया जा सके। 4 Chinese Surinaamse kandidaten साथ में 1675 stemmen अंदर लाए हैं बटे हुए NPS, NDP, VHP और PL में। इनमें से कोई zelfstandig एक zetel नहीं लाए हैं अंदर जो gefragmenteerde stemverdeling के वजह से। फिर भी जो पार्टी रिजल्टाten हैं तो ये सभी DNA में आए हैं। Chinese gemeenschap पेश करते हैं पॉलिटिक पोटेंशियल लेकिन eendrachtige strategie नहीं है। uitslag से ये सामने आया है कि बहुत जरूरी है samenwerking toekomstige vertegenwoordiging के लिए। Geconsolideerde stemmen
के जरिए एक sterke Chinese Suriname सिस्टम पार्लियामेंट में मुमकिन हो सकता है और ये भी साल 2030 में। एक बुजुर्ग न्यूनिकेरी से उन्हें 90 SAD भरना पड़ा है एक बताल बवैस के कॉपी के लिए कमिसारियात के पास में। बगैर uitleg बतालिंग का मांग की गई है और इस बात से अचंभित हुआ है ये बुजुर्ग। नॉर्मल जो खर्चा होते हैं कॉपियन का वो तो 10 से लेकर 20 SRD का होते हैं, लेकिन ये जो समस्या है तो अब सवाल उठता है जो ट्रांसपेरेंसी है और जो रेडलक है थे तारीफन का ऑफर है दिनस्तन के पास, खास करके जो क्वेट्स बार खरूपन है। मांग की जाती है दर्दलकहैत और क्लांफ्रिंदलकहैत के लिए ताकि जो जनता है उन लोगों के लिए कोई रुकावट ना हो। लेफन्स ऑनडरहाउट का जो ज्यादा खर्चा है तो इसके वजह से सूरीनामर्स खुद को ऊपर लोकल खस्तोक्त अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। जब देखा जाए तो ये इकोनॉमी से समझने वाली बात है, लेकिन इसके साथ भी एरंस्ट रिसिकोस जो होते हैं। ये जो शराब है इसमें खादलक स्टफन होते हैं जैसे मेटानॉल और स्वार मेटालन, जिसके वजह से लीवर खाद, हेर्सन प्रॉब्लम और कभी कभी भी मृत्यु हो सकता है। साथ ही साथ जो आमतौर अल्कोहल रिलेटेड सिकन है अपनाम से ये भी बढ़ रहे हैं। जो सस्ता लगता है तो वो असल में महंगा और एक खतरनाक कोई होते हैं खजौन थे और सामान लीफिंग के लिए।